अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJTV सुप्रीम कोर्ट में आज दो अहम मुकदमात बल्कि तीन मुकदमात जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर के बेंच पर मुश्तमिल एक केस की समाअत जिसमें लोकल बॉडीज़ के मुस्तक़बिल के हवाले से अहम फ़ैसला होने जा रहा है। ये मामला शुरू तो हुआ था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पेशावर की एक ज़मीन के ऊपर तनाज़ा था, जिसमें एक शहरी ने दावा किया ज़मीन उसकी है और जो मुकामी अदालतें हैं उन्होंने उस शहरी के हक़ में फ़ैसला दिया और फिर अपील में ये मामला होता हुआ हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये करार दिया कि ये जगह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पेशावर की है। मगर साथ ही ये सवाल उठाया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कि जितनी भी ये सरकारी जगहें हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पेशावर की, इन सब की फ़हरिस्त मुरतब की जाए, इनका डाटा बनाया जाए और जो फ़हरिस्त जब जमा कराई गई तो फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप इस फ़हरिस्त को वेबसाइट पे अपलोड कर दें, पब्लिक के नॉलेज में हो कि कौन सी जगह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पेशावर की हैं और कौन सी नहीं हैं। जिस पे उनको बताया गया कि अब ये एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो इसको अपलोड करेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पूछा कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, वहाँ पे तो लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी लोकल गवर्नमेंट तो है नहीं। तो जिसके बाद ये सारा मामला उठा, क्योंकि आइन के अंदर ये एक मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का कि लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात कराए जाएँ और लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे पूरे मुल्क में करवाए गए थे। मगर अब पंजाब में लोकल गवर्नमेंट डिज़ॉल्व कर दी गई हैं। तो जब ये सवाल सारे आए सामने तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स को तलब किया, इलेक्शन कमीशन को तलब किया, बल्कि आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी तलब किया और उनसे कहा गया कि क्यों ये चारों सूबों में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। जिस पे अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद ने बताया कि जो मरदमशुमारी हुई थी 2017 में उसको सरकारी तौर पर उसके नतायज जारी नहीं किए गए, मतलब उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और आइन के तहत ये ज़रूरी है कि मरदमशुमारी जो लेटेस्ट होती है उसको सरकारी तौर पे जब नोटिफाई किया जाता है तो उन सरकारी नए आबादी के अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पे हल्का बंदी होती है। इलेक्शन कमीशन फिर डीलिमिटेशन करती है और उन हल्का बंदियों की बुनियाद पे फिर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी होते हैं। क्योंकि 2017 की जो मरदमशुमारी थी उस पर सूबों में एतराज़ात उठाए गए और ख़ासकर सिंध में जो है एतराज़ात उठाए गए और कहा गया कि आबादी का तनासुब बहुत कम दिखाया गया है, जिसकी वजह से जो मुश्तरका मफादात की काउंसिल है चारों सूबों की, उनमें इत्तफाक पैदा नहीं हुआ और उन नताइज को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सका। मगर फिर 2018 के जो इंतखाबात हुए उसके लिए आइन में खसूसी तौर पर तरमीम की गई और सिर्फ इजाज़त दी गई कि जो भी ताज़ा तरीन मरदमशुमारी के नताइज हैं उनको अबूरी तौर पर ऐलान करके उन अबूरी नताइज की बुनियाद पर सिर्फ कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात तो कराए जा सकते हैं और इसीलिए जुलाई 2018 में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो करा दिए गए थे। तो ये आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, कुछ उसमें नए सवालात भी उठाए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात पे बरहमी का इज़हार किया गया कि जब एक आइन में एक मैंडेट है कि जो लोकल बॉडीज़ की जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके इलेक्शन कमीशन ने करवाने इंतखाबात और ये आइनी ज़िम्मेदारी है, तो फिर क्या वजह है कि मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर इसमें ताख़ीर हो रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो चारों सूबों की मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसके इजलास तो होते रहे हैं मगर उसमें इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, उस पर कोई इत्तफाक नहीं हो रहा, ख़ासकर मरदमशुमारी के हवाले से। तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि आइंदा हफ़्तों की बात नहीं बल्कि चंद दिनों में मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के लिए वो मशवरा देंगे वज़ीर आज़म को, जो कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के सरबराह भी हैं, और ये यकीन दहानी कराई कि जल्द ही मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास होगा, उसमें मरदमशुमारी के नताइज के हवाले से कोई हतमी फ़ैसला किया जाएगा। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ये एक आइनी मैंडेट है और इसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं और फिर उसके बाद कोई आगे फ़ैसले भी नहीं हो रहे। काजी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना था कि ये मुल्क पाकिस्तान कैसे चल रहा है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि जब हुकूमत की मर्ज़ी होती है तो ऑर्डिनेंस चंद दिनों में लेके आ जाते हैं, या कोई कानून अगर बुलडोज़ करना होता है वो असम्बली में बुलडोज़ भी कर देते हैं। मगर यहाँ लोकल बॉडी के मामले में यूँ लगता है बकौल जस्टिस मकबूल बाकर के ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि पंजाब में क्यों तहलील की है लोकल बॉडीज़ की हुकूमत, क्या मुल्क में कोई मार्शल लॉ लगा है? ये तो मार्शल लॉ के दौर में होता था कि मुंतखब इदारों को तहलील कर दिया जाता था, और फिर ये किस कानून के तहत तहलील किए गए हैं? क्या आप कोई आमर हो, कोई डिक्टेटर हो? तो पंजाब की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल कासिम अली चौहान जो है वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली ने एक एक्ट पास किया था, एक कानून बनाया था जिसके तहत ये तमाम लोकल बॉडी के इदारे जो हैं वो तहलील कर दिए गए थे। तो जिस पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जब आइन में लोकल बॉडीज़ का मैंडेट दे दिया गया है तो एक कानून के ज़रिए कैसे लोकल बॉडीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह भी कहा कि जो
ये जो मैंडेट है आइन में दिया गया है, इस मैंडेट को जो है किसी कानून साजी के तहत कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि अगली जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होगा उसके अंदर जो है ये मामले को कोई हतमी फ़ैसला कर दिया जाएगा। काजी फायज़ ने कहा कि मुझे हैरानी है कि मुल्क को कैसे चलाया जा रहा है और यूँ लग रहा है कि सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, जैसे मकबूल बाकर ने कहा। और ये भी कहा जस्टिस काजी फायज़ ने कि ये बहुत ही परेशान कुन बात है कि मुल्क जो है बग़ैर लोकल बॉडीज़ के है। और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं जस्टिस काजी फायज़ के सवाल का कोई जवाब देने के लिए तैयार नज़र नहीं आए। उन्होंने जब पूछा कि वजह बताई जा सकती है कि क्यों लोकल बॉडीज़ को डिज़ाल्व किए हैं, तो इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल जो कासिम अली चौहान है वो कोई वजह बताने से कासर थे और यह भी नहीं बताया कि किस कानून के तहत लोकल बॉडीज़ को डिज़ाल्व किया गया है। मगर उन्होंने कहा कि एक नया कानून लाया गया, कानून में लोकल बॉडीज़ के कानून में तरमीम की गई और उसके तहत ये तमाम जो लोकल बॉडीज़ हैं पंजाब में उनको डिज़ाल्व कर दिया गया। और जस्टिस काजी फायज़ ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ये कह चुके हैं कि पंजाब के अंदर जो लोकल बॉडीज़ को डिज़ाल्व किया गया है वो गैर आइनी है। काजी फायज़ साहब बार बार ये कह रहे थे पंजाब हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल को कि क्या आप एक डिक्टेटर हैं। और जैसे मकबूल बाकर का ये कहना था ये एक आर्बिट्रेरी एकतरफ़ा जो है डिक्लेरेशन मालूम होती है जो कि आइन के बरखिलाफ़ है। और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से जब पूछा गया कि चलें आप पंजाब हुकूमत के नुमाइंदा तो हैं मगर बतौर वकील बतौर कोर्ट ऑफिसर आप बताएं कि आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत ने ये जो काम किया है क्या ये आइनी है, जिस पे एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका वो जवाब नहीं देंगे। और अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद से ये सवाल किया गया कि आप बताएं क्या ये पंजाब में जिस तरह हुकूमत लोकल बॉडीज़ को ख़त्म कर दिया गया है क्या ये आइनी इक़दाम है, तो जिस पे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने बराह रास्त जवाब नहीं दिया मगर इतना ज़रूर कहा कि वो किसी भी ऐसे इक़दाम के ख़िलाफ़ हैं कि जो मुंतख़ब इदारों को बरतरफ करता है या डिज़ोल्व करता है। और इसी हवाले से उन्होंने कहा कि माजी में जो सदर को ये अख्तियार दिया गया था 8वीं तरमीम के ज़रिए जनरल ज़िया-उल-हक़ के दौर में कि वो असम्बलियों को तहलील कर सकता है, हुकूमत को बरतरफ कर सकता है, 58(2)B आर्टिकल का उन्होंने कहा उन्होंने हमेशा ऐसे अख्तियारात की मुखालफत की है। जैसे मकबूल बाकर ने कहा कि जी हाँ अटॉर्नी जनरल साहब आप पहले इस पर आर्टिकल्स भी लिखते रहे हैं और आर्टिकल 58(2)B के ख़िलाफ़ आपने काफ़ी तहरीरें भी की हैं। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके ख़्याल में मुंतखब लोगों की जो विल है, जो राय है, उसका एहतराम करना चाहिए और जो मुंतखब इदारे होते हैं उनको ख़ास मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है और उनको अपनी मुद्दत पूरी करने का हक़ हासिल होता है। तो अटॉर्नी जनरल ने भी बज़ाहिर पंजाब की लोकल बॉडीज़ की जो तहलील की गई हैं उसकी मुखालफत की। जैसे मकबूल बाकर ने कहा कि हज़ारों लोगों को मुंतखब किया जाता है और इन हज़ारों लोगों के मैंडेट को जो है आप बैक जुम्बश कलम जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहिए। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू भी उठाया कि बहुत से ऐसे फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में होते हैं कि जो मीडिया में रिपोर्ट नहीं होते। और जैसे काजी फायज़ ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविज़न और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो रेडियो पाकिस्तान है ये सरकार के इदारे तो हैं मगर ये अवाम के इदारे हैं बुनियादी तौर पर, और उन पर ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहम फ़ैसले हैं या जो प्रोसीडिंग है वो कभी रिपोर्ट नहीं होती है। क्या मुल्क में सेंसरशिप है, क्या पाबंदियाँ हैं मीडिया पे, और इस मुल्क में क्या हो रहा है। जैसे मकबूल बाकर ने कहा कि ये जो कुछ पंजाब में हुआ ये एक किस्म का मुजरमाना फ़ेल है कि आप मुंतखब इदारों को ओवरथ्रो कर दें या उनका तख्ता उलट दें। और जैसे काजी फायज़ ने यह भी कहा कि ये जो पंजाब में हुकूमत लोकल बॉडीज़ को डिज़ाल्व किया गया है ये आर्टिकल 6 की ख़िलाफ़ वर्जी है और आइन से संगीन गद्दारी के मुतरादिफ है कि आप जो है जमहूरियत का तख्ता उलट दें। और इवन के जो बदतरीन आमर हैं, जो डिक्टेटर हैं, वो भी ऐसा नहीं करते। और फिर ये भी जैसे मकबूल बाकर ने कहा कि कोई भी हुक्मरान जमात अपने मंशूर को जो है वो लोकल बॉडीज़ के मुंतखब नुमाइंदों के मैंडेट के ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकती। और ये भी कहा कि जो भी पंजाब हुकूमत ने कानून पास किया है जिससे लोकल बॉडीज़ को ख़त्म किया गया है ये एक डेविलिश एक्ट है, ये एक शैतानी फ़ेल है जो किया गया है और इसकी इजाज़त जो है वो किसी किस्म के कानून साजी के अख्तियार के आड़ में नहीं हो सकती। और ये भी कहा कि हमारे मुल्क में मीडिया और टेलीविज़न फ्री नहीं है और ये एक फ़ौजी जैसे आमरीत इस मुल्क में रही है
ये उस तरह की सूरत हाल का हमें सामना है। और जो कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो कि जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, हार्ड वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनको जो है वो उनकी जॉब से, उनकी मुलाजमतों से उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और जैसे मकबूल बाकर ने कहा कि हत्ता कि अब सोशल मीडिया पे भी पाबंदियां लगाने की बात हो रही है, घुटन का माहौल है, ज़ुबानबंदी की जा रही है। और इसी मौके पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ये पूछा अटॉर्नी जनरल से कि उनकी राय में क्या मीडिया आज़ाद है। और फिर साथ ही उन्होंने कमरा अदालत में खड़े सहाफ़ियों की तरफ देखकर कहा कि आप लोग बताएं कि क्या मीडिया आज़ाद है। कोई तकरीबन 10-15 सहाफ़ी कमरा अदालत में मौजूद थे। और जैसे काजी फायज़ ईसा ने पहले सहाफ़ियों की तरफ इशारा किया कि जो सहाफ़ी ये समझते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है वो सब हाथ खड़ा करें, तो किसी सहाफ़ी ने हाथ खड़ा नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो सहाफ़ी ये समझते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, सेंसरशिप है, पाबंदियाँ हैं, वो हाथ खड़ा करें। तो जिस पे मेरे समेत सब सहाफ़ियों ने हाथ खड़े किए, बल्कि मैंने तो दोनों हाथ खड़े कर दिए। बहरहाल, और इस सर्वे करने के बाद जब वो अटॉर्नी जनरल की तरफ मतवज्जह हुए और कहा, जी अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद साहब, अब आप बताएं आपकी राय में क्या पाकिस्तान में आज़ादी राय है, क्या मीडिया फ्रीडम है, क्या मीडिया आज़ाद है। इस पर अटॉर्नी जनरल कुछ देर खामोश रहे और दोबारा सवाल करने पर उन्होंने कहा कि ये हाँ या ना के अलावा कोई अगर थर्ड ऑप्शन नहीं है तो वो भी बता दें, अगर थर्ड ऑप्शन है तो उस पर तो इस पर कमरा अदालत में लोग हंसे और क्या बुलंद हुआ, मगर अटॉर्नी जनरल भी इस सवाल पे खामोश रहे। और ये एक किस्म के वो जो कहते हैं ना, खामोशी की भी एक ज़ुबान होती है। इससे वाज़ेह था कि अटॉर्नी जनरल इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। तो इसके अलावा फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने दोबारा पंजाब हुकूमत के लोकल बॉडीज़ के हवाले से कहा कि एक तरफ तो हुकूमत कहती है कि उसके पास पंजाब में लोकल बॉडी के इलेक्शन करवाने के लिए जो है फ़ंड्स नहीं हैं, बजट नहीं है। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा ये जितने फ़ंड, तरक्याती फ़ंड्स अनाउंस किए हैं वज़ीर आज़म ने, जो MPs को दिए जाएंगे, तो उनके हिसाब किताब के मुताबिक ये तमाम तरक्याती फ़ंड जो 5-5 करोड़ रुपए के फ़ी MPA को ये तरक्याती फ़ंड्स की बात हो रही है। अगर 36 MPA का फ़ंड्स अगर इकट्ठे कर लिए जाएँ तो इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि लोकल बॉडी इलेक्शन हो सकते हैं। फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यह भी एक किस्सा सुनाया कि अफ़गानिस्तान का एक वफ़द आया था पाकिस्तान में, तो उनसे किसी ने पूछा अपना तारफ़ करें, तो उन्होंने कहा मैं अफ़गानिस्तान का वज़ीर रेलवे हूँ। तो पाकिस्तानियों ने उसका मजाक उड़ाया कि अफ़गानिस्तान में तो रेलवे कोई भी नहीं है। तो उसने आगे से जवाब दिया था पाकिस्तानी अपने मेज़बानों को कि आपकी भी तो वज़ारत कानून होती है, तो आपके यहाँ कौन सा कानून है। और उसके साथ ही जैसे मकबूल बाकर ने कहा कि पाकिस्तान में तो कानून और आज़ादी का कोई ज़िक्र नहीं है। और यहाँ तक भी कहा कि जो लोग, जो सियासतदान, सहाफ़ी या इंटेलिजेंसिया के लोग आवाम के मफाद की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, उनको गद्दार करार दे दिया जाता है, उनके ख़िलाफ़ फतवे जारी किए जाते हैं। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में जो था वो मस्बत नताइज की बात की जाती थी, और अब भी यूँ लगता है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जब हुक्मरान जमात के हक़ में होने के चांस हो तो वो इलेक्शन करा दिए जाते हैं, और जब हक़ में ना हो तो लोकल बॉडी को डिज़ॉल्व कर दिया जाता है। तो ये किस किस्म के, ये जनरल ज़िया-उल हक़ वाले मस्बत नताइज जो वो कहते थे मस्बत नताइज आएंगे तो उनको तस्लीम किया जाएगा, ये वो वाले मस्बत नताइज का मुंतज़र हैं। अब जैसे काजी फायज़ ईसा ने यह भी कहा कि मुल्क में कानून की बालादस्ती की ये सूरत हाल है कि दिन दहाड़े इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत से लोगों को उठाया जाता है, उनको अगवा किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और आपकी हुकूमत कहती है कि हमें मालूम नहीं है, हमें पता नहीं है। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के मुताबिक अगर हुकूमत को ये नहीं पता चलता कि उन दारुल खिलाफे से दिन दहाड़े कौन लोग हैं जो शहरियों को उठाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, तो फिर हुकूमत को इस्तीफ़ा दे के घर चले जाने चाहिए। ये तो कोई जवाब नहीं है कि उनको नहीं मालूम कि कौन है। इस पर जैसे मकबूल बाकर ने कहा कि हमारा दिल रो रहा है जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में, और हमें खामोश करवाया जा रहा है, घुटन का सा माहौल है पाकिस्तान में। ये सारी कार्रवाई के बाद तय ये हुआ कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जो है अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि जल्दी बुलाया जाएगा। और फिर साथ ही इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने कहा कि जनाब वो तैयार हैं पंजाब में लोकल बॉडी के इलेक्शन कराने के लिए, और उन्होंने अपने जवाब में एक शेड्यूल भी दे दिया है।
और अगस्त तक ये लोकल बॉडी के इलेक्शन जो है वो अपने अख्ताम को पहुँच जाएंगे। जून में ये शेड्यूल सारा एक्टिविटी शुरू हो जाएगी लोकल बॉडी इलेक्शंस की, मगर अभी इसको बाकायदा तौर पे जो है उसका नोटिफाई करना है। पंजाब हुकूमत के एडिशनल एडवोकेट जनरल कासिम अली चौहान ने कहा कि वो भी तैयार हैं, वो मुखालफत नहीं करेंगे, नए इलेक्शन की मुखालफत नहीं करेंगे और वो भी इन तमाम तैयारियों के साथ हैं। मगर जब उनसे पूछा गया कि अपनी हुकूमत से कहें कि क्या वो पुरानी लोकल बॉडीज़ को बहाल नहीं कर सकते हैं अगर इतने अरसे से जब तक नए इलेक्शंस होते हैं, तो इस पे एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम अली चौहान ने कहा कि वो हदायत लेके पंजाब हुकूमत से बताएँगे। ताहम ये मामला अब तकरीबन 3 हफ़्ते 25 फरवरी तक चला गया है और दोबारा चारों सूबों से रिपोर्टें भी तलब की गई हैं और उस वक्त तक ये तवक्को की जा रही है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का दोबारा इजलास होगा और मरदमशुमारी के हवाले से और फिर डीलिमिटेशन के हवाले से और फिर लोकल बॉडी इलेक्शन के हवाले से चीज़ों को हतमी शक्ल दे जा सकेगी। जस्टिस काजी फैज़ ने ये मामला जो था सारा लोकल बॉडीज़ का शुरू हुआ ये म्यूनसिपल कमेटी की एक जगह से जिस पे एक शायरी का दावा था। तो जब ये मामला अपीलों में होता सुप्रीम कोर्ट आया तो इसने एक नई शक्ल अख्तियार कर ली और यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी पेश होना पड़ा, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल को बुला लिया गया। ये सब कुछ जो है इस बात की अक्कासी करता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नया रुझान पैदा हो रहा है कि जजेस बुलाते एक मसले के लिए और उसके अंदर दूसरे बड़े बड़े मसले भी आ जाते हैं। वो अपने आप को उस मुकदमे के स्कोप तक महदूद नहीं रख पाते और हमने देखा कि पाकिस्तान स्टील मिल के केस में भी यही हुआ। यहाँ पे कोई स्टील मिल के अफसरान अपने सर्विस मैटर में आए थे, उनको हाई कोर्ट ने तरक्की दे दी थी जिसके ख़िलाफ़ स्टील मिल की इंतज़ामिया अपील में आई थी और चीफ जस्टिस के सामने लगा और चीफ जस्टिस ने एक नया, जिसको पंजाबी में कहते हैं, कट्टा खोल दिया कि भाई ये स्टील मिल चल कैसे रही है, हम आज ही इनके मुलाजमीन को बरतरफ करते हैं, इसको प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं किया जा रहा, निजकारी इसकी क्यों नहीं की जा रही। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं रिमार्क्स की वजह से 8000 में से 4000 लोगों को बरतरफ किया जा चुका था और आज चीफ जस्टिस खुद कह रहे थे कि हम मज़ीद 4000 लोगों को बरतरफ का हम हुक्म जारी करेंगे, क्योंकि आज हुक्म जारी नहीं हुआ और ये मामला अब अगले महीने चला गया है। मगर ये मामला एकदम से फैल रहा है और ये एक रुझान पैदा हो रहा है कि जो मामला या मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है वो नए बच्चों को जन्म देता है और नए इश्यूज़ उससे निकल आते हैं और फिर वो अपील का जो मामला है वो सुओ मोटो में बदल जाता है और फिर उसके अंदर जो है रोज़ाना की बुनियाद पे 24 घंटे के नोटिस पे अहम अहदेदारों को तलब किया जाता है। वो नहीं आते तो उन्हें कल की तारीख रखी जाती है और फिर इस तरह के बहुत तफसीली रिमार्क्स भी आते हैं। तो ये जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और गैर यकीनी किसी सूरत हाल है और जो दबाव है और जो जज्बाती माहौल एक बनता जा रहा है उसका असर बराह रास्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जजों पे भी पड़ रहा है और उसकी अक्कासी उस कार्रवाई से भी होती है जो हम रोज़ाना की बुनियादों पे आप सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं। और आइनी तौर पे और कानूनी एतबार से ये कोई अच्छी मिसाल नहीं जो कायम होती जा रही है। ये वो वक्त है कि जब एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को भी अपने अख्तियारात के हवाले से। इसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट में जो सेनेट का जो खुलेआम वोट की बात चल रही है और जो खुफिया वोट की बात चल रही है, तो आज बड़े अहम सवालात भी उठाए गए। आज अटॉर्नी जनरल थोड़ा कम जज्बाती थे मगर आज उन्होंने फिर भी इस बात पे इसरार किया कि खुफिया बैलेटिंग बहुत ज़रूरी है और उन्होंने इस हवाले से भारत के अंदर जो तरमीम आई हैं आइन में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, ऐवान बाला के इंतखाबात के हवाले से, उनका तफसीली हवाला दिया। जैसे उमर ता बदयाल ने एक अच्छा सवाल किया कि सेनेट के लोग जो हैं उनको असूली तौर पे मैच्योर होना चाहिए, सुलझा हुआ होना चाहिए, टेक्नोक्रेट होते हैं और वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो अगर वो खुफिया वोट उनके हम खुफिया वोट पे एतबार हमें करना चाहिए क्योंकि वो मैच्योर लोग होते हैं और उनकी मैच्योरिटी जो है वो कॉन्फिडेंस के अंदर, कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर भी उसकी झलक नज़र आनी चाहिए, तो उन पे एतमाद करना चाहिए। और वैसे भी सेनेट जो है वो कौमी असम्बली की तरह नहीं होता। सेनेट में मैच्योर लोग आते हैं, चारों सूबों के नुमाइंदे होते हैं, फेडरेशन की वो अलामत होती है सेनेट जो है, और उस फेडरेशन की अलामत के ऊपर हमें एतमाद करना चाहिए, एतबार करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग इतने मैच्योर लोग जो हैं वो खुफिया वोट में अपनी वोट का सौदा करेंगे। तो उनको इसलिए आइन के अंदर भी सेनेट की वोट की बुनियाद पे किसी अरकान सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली को सज़ा नहीं दी जा सकती कि उसने पार्टी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वोट दिया है। तो अटॉर्नी जनरल का ये कहना था यकीनी तौर पे मैच्योर होते हैं मगर फिर ज़मीर के मुताबिक सरेआम जो है उसको वोट देने में क्या हर्ज है। तो आज की ये समात भी रही और आज जजेस भी और जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी तरफ से भी एहतियात का मुजाहरा भी किया गया और पहले की तरह वो जज्बाती रिमार्क्स नहीं आए थे। अब ये मामला अब कल पे चला गया है और आइंदा
ये कहा जा रहा है कि 11 तारीख के बाद जो है इलेक्शन कमीशन का सेनेट के इलेक्शन का शेड्यूल भी आ जाएगा। तो इस बात की तवक्को की जा रही है कि ये 11 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट से या तो फ़ैसला आ जाएगा, और अगर 11 से पहले ना आया तो शेड्यूल अनाउंस होने के बाद फिर जो भी फ़ैसला होगा उसका इतलाक़ शायद इन सेनेट इलेक्शन पे ना हो, शायद अगले सेनेट इलेक्शन पे हो सकता है। हम मतीउल्लाह जान MJ TV से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।